अगर हम बात करें गणेश भाई कि सतपुड़ा के गोद में हम बसे हैं, और जो मैं बार बार कहता हूँ कि सतपुड़ा पूरा गंजा हो चुका है। महेश भाई अगर सामने दिखाएंगे हम, तो सतपुड़ा अपने आप में काफ़ी साइजेबल पहाड़ है और ये पूरा गंजा हो चुका है, जिसमें ऑक्सीजन पार्क ने तो मुहिम छेड़ी है, लेकिन ऑक्सीजन पार्क के साथ साथ गणेश भाई जैसे व्यक्ति आ रहे हैं जो साथ में। बहुत अच्छा लगा गणेश भाई कि आप सतपुड़ा की गोद में हो और आप मेरे साथ जुड़ करके इन पहाड़ों को, बैरल लैंड को डिज़ाइन करने के लिए आगे बढ़ रहे हो। अभी अगर इनको नहीं डिज़ाइन किया गया, आज ही राइट टाइम है कि इन पहाड़ों को हम भरें। अगर इस तरफ आकर खड़े होंगे तो पहाड़ भी दिखेंगे। गणेश भाई आप आइए इधर, पीछे पहाड़ भी दिखेगा। ये जो ऊपर की चोटियाँ हैं, नीचे अभी थोड़ा सा हलचल है, ग्रीनरी है, नीचे थोड़ी सी ग्रीनरी है, लेकिन ऊपर तो पूरा गंजा हो गया है। और ये धीमे धीमे, जैसे बड़वानी आज तप रहा है, आप बड़वानी से अभी 150 किलोमीटर दूर हो, थोड़ी सी हरियाली है। बड़वानी पूरा ड्राई हो चुका है, सूख चुका है, तो अब वहाँ का क्या है, मिट्टी पूरा बह चुका है। जैसे ही पहाड़ से पेड़ खत्म होते हैं ना, तो मिट्टी बहना चालू होता है, सॉइल इरोजन होता है, और मिट्टी बहना चालू होता है तो नीचे से पत्थर खुला होता है। एक्चुअली पहाड़ है क्यों, क्योंकि इसके अंदर पत्थर है, पत्थर पर पेड़ पौधे हैं, तो उन्होंने मिट्टी बना करके रखा है, उनकी जड़ों ने मिट्टी को संजो कर रखा है। पत्ते गिरते हैं तो वो मिट्टी बनती रहती है। वो एक दीमक और कीट पतंग और बैक्टीरियाज की साइकिल है। अब जैसे ही पेड़ पौधे खत्म हुए तो मिट्टी बहना चालू होगी, पत्थर निकलेगा, और पत्थर निकलेगा तो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करेगा। एक्चुअली पूरे भारत में या वर्ल्ड वाइड जो टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसका एक कारण ये नहीं है कि हम कार्बन डाइऑक्साइड बहुत छोड़ रहे हैं या ग्रीन हाउस गैसेस बहुत सारी बढ़ा रहे हैं जो ओजोन परत में छेद कर रही है। दूसरा कारण ये भी है कि हमारे पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं। पेड़ पौधे खत्म हो रहे हैं तो नीचे की मिट्टी जा रही तो पत्थर निकल के आ रहा है, पत्थर निकल के आ रहा है तो वो धूप को सोख रहा है और वो टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। एक्चुअल में तो वातावरण का टेम्परेचर लगभग हम जहाँ खड़े हैं यहाँ से 15 फीट ऊपर का नापा जाएगा कि एक्चुअल वातावरण क्या है, लेकिन हम तो 5 फीट में ही रहते हैं। मिट्टी से हमारी हाइट तो 5 ही फीट है। तो ये जो नीचे की तपन है पत्थर की, यही तपन टेम्परेचर बढ़ा रही है। और बड़वानी का टेम्परेचर 47 है मई में, गर्मी में 42 जाता है ना। तो आपने सही मुहिम छेड़ी है। अगर ये पहाड़ ऐसे ही वापस गंजे होते रहे तो 47 जाने में आपको देर नहीं लगेगी और हम 50 पे पहुंच जाएंगे। ठीक है, तो हम इसको 42 को भी 40 पे लाते हैं, 38 पे लाते हैं, 35 पे लाते हैं, 34 पे लाते हैं। आपने मुहिम सही छेड़ी है। बैम्बू ही एकमात्र विकल्प है और बैम्बू से ही सॉइल इरोजन रोका जाएगा और ऑटोमेशन पे रहेगा। ये सारी पहाड़ियाँ हम डेवलप करेंगे। और ये पहाड़ी भी शायद CFR के तहत है आपके पास। CFR का थोड़ा पूरा मीनिंग बताइए ताकि पूरा भारत भी सुने समझे, और जहाँ पर जिन क्षेत्रों में बैरल लैंड के जंगल डिज़ाइन हो रहे हैं वो अपने फॉरेस्ट विभाग में जाकर चर्चा करें कि क्या हमारे पास CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है। थोड़ा सा बताइए CFR क्या होता है। ये CFR जो फॉरेस्ट राइट मिले हैं ट्राइबल कम्युनिटी को, ओके, तो वहाँ पे जो ट्राइबल कम्युनिटी के गांव है जो सालों साल खेती करते आ रहे थे, लेकिन उनके पास उनका खुद का कोई सात बारह नहीं था। ओके, जो खेती का मालिकाना हक होता है वो नहीं था। तो उसके लिए ये फॉरेस्ट राइट एक्ट आया ओके 2006 में। ओके उसके बाद फिर ये उसी जो खुद का, जो किसान का खुद का रहता है उसके लिए IFR बोलते हैं, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट। ओके, और जो गांव के लिए जो मिलता है उसको CFR कहते हैं। मतलब दो चीजें हैं। सामुदायिक वन हक्क, सामुदायिक वन हक्क, मराठी में उसको सामूहिक वन हक्क बोलते हैं। ओके ओके, उसके तहत ये मिला हुआ क्षेत्र है। ठीक है। मतलब यहाँ पर जो जंगल में रहने वाले हैं उनको दो तरह के अधिकार हैं। एक तो खुद की ज़मीन जो उनको पट्टे मिल गए हैं, अब वो खुद की ज़मीन पर खेती कर रहे हैं, और उस गांव का CFR। गांव के लिए भी एक अलग पट्टा मिला हुआ, गांव के लिए अलग पट्टा है, और फॉरेस्ट अलग हो गया। ये तीसरा वर्टिकल हो गया। फॉरेस्ट का ही एरिया था, है, लेकिन वो गंजा हो गया है। फॉरेस्ट के अंदर का जो कुछ ये हिस्सा है सबसे अच्छी सोच है, और फॉरेस्ट विभाग को भी मैं नमन करूंगा कि उन्होंने ये सोच डेवलप करी और पब्लिक तक ये CFR पहुंचाया कि जो एरिया बैरल हो गया है, जो एरिया मेरी साधारण भाषा में पहाड़ गंजे हो गए हैं, वहाँ पर फॉरेस्ट हर गांव में, हर तबके में, हर पहाड़ी की टेकड़ी पर जा कर के हरियाली कैसे करे।
तो उन्होंने CFR का एक CFR कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट का एक्ट निकाला, जिसमें उसी गांव को वहाँ की वो जो टेकड़ियाँ हैं, जो इस तरह की टेकड़ियाँ हैं जो पेड़ पौधे विहीन हो चुकी है, वो टेकड़ियाँ उसी गांव को अलाट करी। जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, काफ़ी समय से बोल रहा हूँ कि खुद के गांव का ही, खुद की ही ज़मीनों से जो रेवेन्यू जनरेट हो, उससे गांव का विकास हो, ना कि बाहर से हम इनवाइट करें। तो इस तरह के जो अब नए नए डिसीजन लिए जा रहे हैं गवर्नमेंट की तरफ से भी, वो अपने आप में H2E2 है, सेल्फ सस्टेनेबल इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी। जो ऑक्सीजन पार्क काफ़ी समय से बोल रहा है, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सुना और अप्लीकेबल भी किया, और हम ऑक्सीजन पार्क ऐसी हर जगह पर खड़े हैं गणेश भाई जैसे व्यक्तियों के साथ में। और जहाँ जहाँ भी CFR है वहाँ पर हम जा कर के ट्रेनिंगें दे रहे हैं, उनको सिखा रहे हैं कि कैसे बैम्बू काटना, कैसे बैम्बू लगाना। वहाँ पर बैम्बू की अगर इंडस्ट्री की आवश्यकता है तो हम इंडस्ट्री लेकर जा रहे हैं। वहाँ पर अगर इंडस्ट्री खुद वो गांव लगा रहा है तो हम उनको गाइडलाइंस चाहिए तो गाइडलाइंस दे रहे हैं। इंडस्ट्री लगा करके उस बैम्बू का जो भी बाई प्रोडक्ट बना रहे हैं वो हम बाई बैक कर रहे हैं। अगर वो डायरेक्ट बेचना चाहें, एक्सपोर्ट करना चाहें, तो उनको आगे की लीड जनरेट करा के दे रहे हैं। मतलब पूरा ऑक्सीजन पार्क का जो मंत्रा है वो हम सब गांव वालों को, CFR को सिखा रहे हैं। उद्यम जो इंडस्ट्री है वो लेकर के आ रहे हैं। प्लांटेशन, पुरोद्यान हम वहाँ पर पहुँचा रहे हैं। प्लस साथ में O2 माई अड्डा में जो O2 हाट है बाज़ार, उसमें हम रूरल एरिया के सारे ऑर्गेनिक पहुंचा रहे हैं गांवों तक, घरों तक। आप सतपुड़ा के जंगलों में आ नहीं सकते, पूरे भारत से बात कर रहा हूँ, पूरे विश्व से बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ का शहद चाहिए, वो आपके घर तक पहुँचेगा। यहाँ की हल्दी चाहिए, इन जंगलों की। यहाँ पर नेटवर्क नहीं है, फ़ोन हमेशा फ्लाइट मोड में रहता है, टावर नहीं है, यहाँ पर बिजली की अवेलेबिलिटी नहीं है। प्योर जंगल। अगर आप ऐसा दिखाओगे, आप सुन भी रहे होंगे बैकग्राउंड नॉइज़ में चिड़ियाँ और कहीं कहीं कुछ कुछ आवाज़ें सुन रहे होंगे, तो ये सब आप तक पहुंचने वाली है। थैंक यू महेश भाई, और पूरे भारत को इनवाइट करूंगा ऑक्सीजन पार्क और गणेश भाई से जुड़ने के लिए। और O2 दान अगर आप करना चाहो तो ऐसे इलाकों में जहाँ पर वाकई में रूरल एरिया को डेवलप्ड करना है, और ऐसी पहाड़ियों पर अगर आप चाहते हो कि आपके घर का एक पिन ड्रॉप यहाँ पर हो, कि आपके घर में 5 सदस्य हैं तो आपके घर से 5 पौधे यहाँ पर लगें। ऑक्सीजन आप लेते हो ना, ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन दोगे कब प्रकृति को? 5 पौधे तो लगाओ। अगर 5 व्यक्ति हो, एक व्यक्ति के लिए 1 पौधा। घर में अगर 10 लोगों की संख्या है तो 10 पौधे ऐसे पहाड़ों पर लगाना हो तो ऑक्सीजन पार्क आपके लिए है। गूगल पर टाइप करो ऑक्सीजन पार्क, डेटा सारा मिलेगा। और O2 दान करो, ऑक्सीजन दान करो, पैसा नहीं चाहिए। पेड़ पौधे आकर लगाओ अपने हाथ से, थोड़ा वीकेंड बिताओ, इन जंगलों में रहो, श्वसन को समझो, ऑक्सीजन कैसा मिलता है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप नहीं आ सकते तो गणेश जी जैसे कई सारे व्यक्ति हैं, हम इनसे आपको कनेक्ट करेंगे। डायरेक्ट आप प्लांट सप्लाई कर दो। जहाँ पर प्लांट लग रहा है उन ग्रामीणों को रोजगार चाहिए, उनको रोजगार की दहाड़ी सप्लाई कर दो। जैसा आप ऑक्सीजन दान करना चाहो, जो ऑक्सीजन दान करेगा उसका यहाँ पिन ड्रॉप लोकेशन रहेगा, और O2 माई अड्डा में उनका फ्री इन्विटेशन रहेगा लाइफ टाइम। जो प्लांट या ऑक्सीजन दान करने में हमारे साथ आ रहा है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो उनके लिए फ्री ही रहेगी, जो ऑक्सीजन दान कर रहा है। थैंक यू।